नमस्कार आप सभी लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी लोग सेफ होंगे। जिस तरह का दौर चल रहा है कोरोना का, तो उसमें अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें और ख़ासकर ये भी ध्यान रखें कि जहाँ तक ज़रूरत हो, है ना, उतने ही बाहर निकले। क्योंकि हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो, लेकिन हो सकता है आपके माता पिता की इम्यूनिटी सिस्टम उतनी अच्छी ना हो। इस कारण से थोड़ा सा जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज करें अपने आप को, ना समय समय पर हाथ धोते रहे। आगे हम लोग फिर से जो है डिटर्मिनेंट का पढ़ाई करते हैं। डिटर्मिनेंट में आज लास्ट टॉपिक ये है, मैट्रिक्स मेथड को ही डिस्कस कर रहा था। पिछले क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन लिया था। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था वो ये था कि यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व these three equations: 2x plus y plus z equal to 1, x minus 2y minus z equal to 3y2, 3y minus 5z equal to 9। तो उसमें जो जनरल मेथड था कि आप क्या करते थे कि पहले इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते थे। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद जो है आप उसे फिर लिखते थे ax इक्वल टू बी, फिर इक्वेशन 1 सपोज कर लेते थे। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 0 नहीं आया तो बोलते थे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर आप ए इनवर्स निकालते थे। ए इनवर्स निकालने के बाद जो है फिर इक्वेशन 1 से आप लिख देते थे एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। फिर ए इनवर्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, प्रोडक्ट निकाले और फिर उसके इक्वेट कर देते थे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू मिल जाता था। तो यहाँ पर जो है उसी क्वेश्चन को जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे यानी क्वेश्चन को यानी टेस्ट कर सकता है। तो जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इफ ए इक्वल टू 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 माइनस 5 देन फाइंड ए इनवर्स हेंस सॉल्व। जब हेंस सॉल्व लिखा हुआ है इसका मतलब कि आपने जो यहाँ पर ए इनवर्स निकाला उसी का हेल्प करके इसको सॉल्व करना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, मैं इसमें स्टेप डिस्कस कर देता हूँ कि सबसे पहले आप जो है ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। ए इनवर्स निकालना है तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। और जब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जैसे इस क्वेश्चन में आता है 34, तो ये 34 आया, यानी डिटर्मिनेंट ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर आप इसके बाद जो है 9 को फैक्टर सारा कैलकुलेट करेंगे तो फिर एडजॉइंट ए निकलेगा। एडजॉइंट ए निकालने के बाद जो है आप जो है ए इनवर्स निकाल लोगे। यहाँ तक आपका जो है 1/34 और 13 8 1 5 माइनस 10 3 3 माइनस 6 माइनस 5, ये आपका वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा। तो इतना दूर तक तो आप जो है ए इनवर्स तक निकाल लो। अब जो है उसके बाद क्या करना है, बोले कि इसके हेल्प से यानी ये जो निकला है इसके हेल्प से ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो उसमें क्या करना है कि अब इस इक्वेशन को लिखिए आप मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिखोगे तो आप इस तरह से लिखोगे 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 देन 0 3 माइनस 5 एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पर आपका जो भी है 1 3/2 9, ये आप लिखो। ठीक है, ये लिखने के बाद जो है आप ये लिखोगे। उसके बाद इसे क्या लिखोगे, ए एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि ये जो है आपका वो जो कॉफिशिएंट मिलेगा, आप देखिएगा कि इसका जो कॉफिशिएंट है 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 और 0 3 माइनस 5, वो एक्चुअली पूरा ये मैट्रिक्स है। तो आप उसे फिर क्या लिखवाओगे, ए, इसको एक्स सपोज कर लेंगे जो वेरिएबल मैट्रिक्स है, और ये बी आप लिख दिए इस तरह से। फिर इसका क्या करोगे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। फिर ए इनवर्स का जो वैल्यू निकाले हैं वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ए इनवर्स आप फिर से पूरा कैलकुलेट करने लगे, जैसा यानी यहाँ पर क्या आपने किया फिर से दोबारा कर रहे हो, तो वो काम नहीं करना है। जो निकाले हैं उसी के हेल्प से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप जो है यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू जो मिला था वो मिल जाएगा। अभी देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है ए इक्वल टू 2 1 0 1 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 5 देन फाइंड ए इनवर्स। तो 2 1 0 1 माइनस 2 माइनस 3 2 1 माइनस 1 माइनस 5, आप इसका ए इनवर्स निकाल लीजिए। जैसे आप निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर ए इनवर्स आएगा। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है।
उसके बाद अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखें कि ये मैंने वही सेम इक्वेशन ही यूज किया। इस इक्वेशन को आप जब लिखेंगे तो 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 और 0 3 माइनस 5 x y z और इधर में जो है 1 3/2 9। अब यहाँ पर देखें कि आप जो है क्या ये जो मैट्रिक्स है क्या ये ए है या ए से रिलेटेड कुछ है। तो ये जो मैट्रिक्स जो जरूर ए से रिलेटेड होगा या ए ही होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 2 1 0 है लेकिन यहाँ 2 1 1 है, लेकिन 2 1 0 यहाँ पर रो में है, ये फर्स्ट कॉलम में है। तो आप ये जो है ए नहीं है लेकिन ये क्या है, ए ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स, ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी। अब ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी है तो आप एक्स इक्वल टू लिखेंगे ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बी। अब यहाँ पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। तो ए इनवर्स तो आपने पहले निकाला होगा ये फर्स्ट पार्ट का, तो ए इनवर्स जो निकाले होंगे बस उसका ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज में जो है आपका 1/34 है जो बाहर का है वो तो ऐसे ही रह जाएगा, सिर्फ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को जो है वो ट्रांसपोज कर दीजिएगा, आपका पूरा आ जाएगा। फिर बी रहेगा, बी तो आपका वही है 1 3/2 9। फिर प्रोडक्ट निकालिए, आपका हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इसी को ऐसे दे दिया। देखिए मैंने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो लिखा है, इफ a इक्वल टू 2 1 0 1 माइनस 2 माइनस 3 1 माइनस 1 माइनस 5 देन फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ ये स्टेप फाइंड करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसमें भी आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर सारा कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये पूरा निकल जाएगा। अब इसके हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन को आप लिखोगे तो 1 माइनस 2, देखिए मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 माइनस 1, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। उसके बाद क्या है 0 3 माइनस 5, 0 3 माइनस 5, फिर है 2 1 1। तो आप यहाँ पर देखिए ये है x y z 3/2 9 1। तो ये 2 1 1 इधर है, 2 1 1 आपका इधर है। आप ऐसा कीजिए कि पहले आप ये देखिए कि इसमें जो सेकेंड रो में है 1 माइनस ये फर्स्ट रो में जो है वो ये थर्ड रो में है, फर्स्ट कॉलम में जो है वो थर्ड रो में है। तो आप सबसे पहले इसको जो है ना इसी को इंटरचेंज कर लीजिए। जैसे इसको आप इधर ले जाएंगे, है ना, क्या है 1 माइनस 2 माइनस 1 किसमें है, सेकेंड में। तो आप इसको यानी इंटरचेंज कर दीजिए। या जो मैट्रिक्स सबसे अच्छा काम क्या है ना, ये जैसे 2 1 1 है, तो 2 1 1 वाला जो है ये मैट्रिक्स है ना, तो आप इक्वेशन को लिख दीजिए। इक्वेशन पहले लिख लीजिए, इक्वेशन कैन बी रीरिटन एच। क्या लिखोगे, पहले आप ये इक्वेशन लिख दीजिए 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2। आप देख लीजिए कि किससे मैच कर रहा है, 2x प्लस वाई प्लस जेड आपका देखिए इधर है, x माइनस 2y माइनस जेड इधर है, और फिर थर्ड वाला में आप लिखिए 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। ये हो गया। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लीजिए, तो ये जो है इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ये बिल्कुल इस तरह से हो गया, चेंज हो गया। अब ये इक्वेशन जो है चेंज हो गया, ये चेंज होकर बिल्कुल इस फॉर्मेट में आ गया। तो आपको जो इक्वेशन ये जो दिया है ना, तो इसके हिसाब से आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए कि मैट्रिक्स के फॉर्मेट में जो मैट्रिक्स का दिया हुआ है उसी फॉर्म में हमें मिल जाए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो ए है, ए इनवर्स निकाले, तो ए इनवर्स जो है जनरल ए जो है वो मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स सी होगा या कोफिशिएंट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। कभी कभी आपको यानी जो इक्वेशन है उसको रीअरेंज करना पड़ेगा। एक और इस तरह का क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर देखेंगे, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, बोले कि ए बी निकालिए, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी, यूज इट टू सॉल्व दिस। तो इस तरह का क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप ए बी निकालो। तो ए बी कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 13 जा 26 प्लस 5 प्लस 3 26 प्लस 5 प्लस 3 34। फिर आप इस रो को इस कॉलम से करेंगे 0 आएगा, इस रो को इस कॉलम से करेंगे आप वेरीफाई कर सकते हो। उसी तरह से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। जनरली इस तरह का ही मैट्रिक्स प्रोडक्ट करके अगर दिया हुआ है और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो इसी फॉर्मेट में आएगा। यह हो सकता है 6 6 0 0 0 6 0 0 0 6 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 34 अगर कॉमन ले ले तो ये आई हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू ये आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया फाइंड ए बी। अब इसका इस इक्वेशन का यानी एक प्रोडक्ट ए बी को यूज करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो ए एक्स, आप देखिए 2 1 1 1 माइनस 2 1 यानी आपका यही है। एक्स मैंने जैसे ले लिया एक्स वाई जेड, और बी तो आप ये ले नहीं सकते, बी आपका दिया हुआ है तो आप कुछ दूसरा नाम दे दीजिए, डी दे दिए। वेयर एक्स जो है क्या है एक्स वाई जेड, और डी जो है वो है आपका 1 3/2 9। अब यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा देखेंगे। इसका स्टेप शॉट लेकर आप जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं, नहीं तो बुक में तो क्वेश्चन दिया हुआ ही है बहुत सारे। मैंने एक ही क्वेश्चन को लेकर डिस्कस किया। नाउ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन तो आपने लिख दिया ना। गिवन इक्वेशन ये है x इक्वल टू ए इनवर्स डी। अब ये ए इनवर्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर दिया निकाला है हमने ए बी इक्वल टू 34 आई, ए बी इक्वल टू 34 आई। तो आप इसे लिख सकते हैं ए बी बाई 34 इक्वल टू आई, दिस बाई ए इंटू 1 बाई 34 बी इक्वल टू आई। दिस इज देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, जब ए को किसी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करे और उसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, दैट मीन्स वो मैट्रिक्स जो है वो उसका इनवर्स है। तो 1/34 बी, तो 1/34 बी डी, 1/34 बी का वैल्यू आपका जो ये है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, डी का वैल्यू था आपका 1 3/2 9। तो ये जो है अब इसका प्रोडक्ट करके आप निकाल सकते हैं। तो जनरली इस तरह का क्वेश्चन रहता है। हाँ, तो आप जो है इस अगर इतना चीज़ कर लेते हैं मैट्रिक्स मेथड में तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका छूटेगा नहीं। मैट्रिक्स मेथड से इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। कभी कभी क्वेश्चन जो है आपको 2/x 1/y 1/z अगर करके लिखा हुआ रहे, तो आप जो है मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में जब लिखेंगे तो x की जगह 1/x 1/y 1/z लिखेंगे। जो यहाँ पर लिखा है माने x y z, यहाँ पर आप लिखेंगे 1/x 1/y 1/z, और उसके बाद उसको सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट में 1/x का वैल्यू आएगा, जैसे मान लीजिए 1/x का वैल्यू 3 आया तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/3। उसी तरह से y z का भी निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा समझ में आया होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है आप बार बार करेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स में जनरली एग्जाम में आता है। धन्यवाद।